ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। ज्ञानी उपादान की ओर देखता है। इन्होंने हमको बहुत सताया, इनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं, इसने हमारे सारे काम बिगाड़ दिए, ये तो हमारे पीछे बिना हाथ धोए नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब किसी के पीछे पड़ना, तो बिना हाथ धोए पीछे क्यों नहीं पड़ सकते? पीछे पड़ना ही है, अब उसमें हाथ धोने और नहीं धोने का काम क्या? कहावत का अर्थ भी तो समझे ना भाई, कहावत बनी कैसे? भाई किसी के पीछे पड़ना ही है तो फिर हाथ धो करके ही क्यों पड़ना है? बिना हाथ धोए नहीं पड़ सकते क्या पीछे? शायद ऐसा होगा कि लोग घर गृहस्थी में अपने काम करते रहते हैं, कोई ये काम कर रहा, कोई वो काम कर रहा, तो काम करते करते हाथों में कुछ ना कुछ खराबी बिगाड़ आ जाता है। तो फिर यदि किसी के साथ किसी को कुछ करना है तो फिर थोड़ा सा तैयार वैयार होकर के ठीक ठाक कर लो। जैसे कोई थोड़ा सा ऊपर को करने लगे ना, तो इसका अर्थ क्या समझ में आता है? भले उसको गर्मी लग रही हो, लेकिन प्रथमतया आदमी क्या सोचेगा, भैया थोड़ा गर्मा गर्मी की बात हो रही थी और अभी ऊपर करने लगा। अर्थ लगा लिए जाते हैं। तो हाथ धो करके पीछे पड़ने का मतलब है कि फ्री हो करके अब उसके बिगाड़ में पीछे पड़ गया। वह यदि कह रहा है कि इससे परेशानी उससे परेशानी, तो गलत नहीं है। जिस व्यवहारिक जीवन में जी रहा है वहां तो यही चलेगा। यदि इसे सर्वथा गलत कह दें, गौण कर दें, तो अपराध और अच्छाइयां, इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। बुराइयों और अच्छाइयों में हम अंतर नहीं कर पाएंगे। निमित्त के विधान को, निमित्त के सिद्धांत को सर्वथा गौण कर दिया तो अच्छाइयों और बुराइयों की व्याख्या ही नहीं हो पाएगी। फिर न्याय और अन्याय का भेद ही खत्म हो जाएगा। फिर कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाएंगी, लेन देन व्यापार धंधे सब खत्म हो जाएंगे, संसार ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए निमित्त को गौण कभी नहीं कर सकते। निमित्त को निमित्त के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये संसार की रीति है। सांसारिक दृष्टि से इतनी मान्यता रखना पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर के तत्व को भी पकड़ना पड़ेगा। यदि जज साहब मेरे लिए सजा दे रहे हैं तो इसमें जज साहब की कोई गलती नहीं है। अपराध तो मैंने ही किया, अपराध मैंने ही किया। उपादान की ओर उसको झांकना ही पड़ेगा। एक दिन शीतल धाम में आपके विदिशा के डिस्ट्रिक्ट जज अचानक आए, सूचना दे करके आए, और दो अपने और जो उनके सामान्य कोर्ट में जज थे उनको भी लेकर के आए। और उस समय मैं धूप में बाहर समोसन की रचना हो रही वहीं पर बैठा था। शाम को 5 बजे फ्री खबर आ गई कि आ रहे हैं। आ रहे तो आने दो। किसी ने कहा वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? जहां बैठे वहीं लाओ। यहां ये सब ऐसा, वो ये भी तो देखें कि कहीं भी मिल जाते हैं महाराज। वहीं बैठा रहा, मैं उठा ही नहीं। आ गए, बातचीत की, कुछ शंकाएं थी। डिस्ट्रिक्ट जज जो भी हैं वो काफ़ी धार्मिक चर्चा भी करते हैं, स्वाध्यायी है। गुरुवर आचार्य श्री के पास भी 1-2 बार उन्होंने काफ़ी चर्चाएं की हैं।
उन्हीं का नाम सुन करके मेरे पास वो आ गए। मैंने बताया आचार्य श्री हमारे गुरुवर अभी वहाँ वहाँ पर हैं, ऐसा ऐसा कुछ बातें की। फिर उन्होंने कहा हम लोगों के लिए कुछ संदेश। तो हमने कहा देखो एक बात है, आप जज हो, जज की भूमिका में डिसीजन देना पड़ता है। सामने वाले को कभी कभी बहुत विकल्प होते होंगे, विरोध का भाव भी उसके मन में आता होगा, अपशब्द भी कहने का उसका भाव होता होगा। ऐसी स्थितियां तो बनती हैं। जिसको न्याय मिलता है वो प्रसन्न होता, वो आपके पैर भी छूता होगा कि जज साहब ने न्याय दे दिया। तो यदि किसी को आप सजा देते हो तो सजा तो देना ही पड़ेगी। यदि आप न्याय के अनुसार सजा नहीं दोगे तो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे। इसी के लिए आपकी नियुक्ति है। तो बोले हाँ। बोले कई बार बहुत ऐसा लगने लगता सामने वाले को देख के, नहीं वहाँ तो आपको न्याय का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने उनको एक दृष्टि दी कि जब भी आप ऐसे फैसले करें और अपराधी को सजा दें तो उसमें यह कहते हुए उसको सजा दें कि देखो मैं तुम्हारे लिए सजा नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे द्वारा किए गए अपराधों के लिए, बुराइयों को सजा दे रहा हूं। अपराध को सजा दे रहा हूं, बुराइयों को सजा दे रहा हूं, तुम्हारे लिए सजा नहीं दे रहा हूं। और बुराइयों को यदि सजा ना दी जाए तो फिर धरती पर अच्छाइयां बचेंगी कैसे? तो उन्होंने कहा महाराज जी ये दृष्टि मुझे और अच्छी मिल गई। इतना भाव और यदि उसमें जोड़ दिया या कह दिया तो आदमी के परिणामों में भी शांति आएगी ही आएगी, उसको अच्छे बुरे का ख्याल आएगा ही आएगा। निमित्ताधीन दृष्टि व्यवहार में चलती है, लेकिन निश्चय में निमित्त को कोई स्थान नहीं। निश्चय तो निश्चय है और निश्चय में उपादान की ओर ही देखना पड़ता है। हम और आप कह दें कि इनकी वजह से परेशानी है, लेकिन एक ज्ञानी जो निश्चय के अनुभव को पसंद करता है और निश्चय के अनुभव में रहता है तो वो यही कहेगा कि बाहर से कोई भी निमित्त बन गया पर उसमें उपादान में तो मेरा अपना कर्म ही रहा ना। यदि हमारा कर्म नहीं होता तो कोई हमारा बिगाड़ भी नहीं कर पाता और सुधार भी नहीं कर पाता। अच्छा कुछ हुआ है किसी के निमित्त से और उस समय हमारा पुण्य का योग होगा। यदि हमारा पुण्य कमजोर हो रहा है, अच्छा समय नहीं है, तो चाहे करके भी कोई हमारा सुधार नहीं कर सकता, बिगाड़ होगा ही होगा। वही देवगण जो चक्रवर्ती की सेवा में हजारों हजार देव चक्रवर्ती की सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे, चक्रवर्ती जैसा उसका पुण्य था, सम्यक दर्शन जैसी भावना थी, तो हजारों देव हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और जब सम्यक दर्शन छीन होने की स्थिति में आया, पुण्य छीनता की ओर चला गया, तो वो हजार देव भी गायब हो गए और एक छोटे से व्यंतर ने उस चक्रवर्ती को समुद्र में ले जा करके, लेकिन वो कब तक नहीं डुबो पाया। उसे ये भी मालूम था कि मैं इस चक्रवर्ती का तब तक बिगाड़ नहीं कर सकता जब तक कि इसके मन में नमोकार पर श्रद्धा बनी हुई है। फिर उसने नमोकार के प्रति भी उसका भाव हटाया और इतना बड़ा चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, 9 निधियां, 14 रत्न, जिसकी सेवा में तत्पर एक साधारण से व्यंतर ने, साधारण ही कहना पड़ेगा चक्रवर्ती के सामने, व्यंतर ने उस चक्रवर्ती को समुद्र में डुबो दिया। चक्रवर्ती का मरण हो गया। तो कितने तरीके से प्रद्युम्न के लिए कितनी जगह कष्टों में डाला गया, जगह जगह, और ये तय करके कि अब यहां तो मर ही जाएगा,
लेकिन थोड़े समय बाद, कुछ दिनों बाद फिर प्रद्युम्न तो ये चले आ रहे, माला वाला पहन करके आ रहे हैं, हर जगह स्वागत, हर जगह सत्कार। पुण्य का उदय हो तो कोई भी व्यक्ति बिगाड़ नहीं कर सकता, और तीव्र पाप का उदय आ जाए तो जलती हुई द्वारिका को बुझाने के लिए यदि पानी भी डालें तो, तीव्र पाप का उदय आ जाए तो जो जल अग्नि को बुझा देता है, वह जल भी बुझाने के लिए डाला जा रहा, तो उस जल को पाकर के अग्नि और भड़क रही, और भड़क रही। श्रीपाल को कर्म की तीव्रता में परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? बहुत करना पड़ा। लेकिन पुण्य का उदय भी उनका था उपादान में, तो सारी परेशानियां भी टलती गईं, और जहां भी गए तो जय जयकार भी मिला और वरमालाएं भी मिलती गईं। हां, जहां भी पहुंचे वहीं पहले से खड़े। ज्योतिषी ने कहा है, जैसे तैसे समुद्र से किनारे पर लगे पड़े थे बेसुध, पहरेदार आकर के, उठो, कहां से आए, कहां से आए, और मुसीबत में आ गए। जैसे तैसे समुद्र से किनारे पर लगे, अब सोचा कि कहीं भी जाके कुछ भी आजीविका कर लेंगे। पहरेदार आ गए, चलो भैया मैंने क्या अपराध कर दिया? अपराध नहीं किया, राज दरबार में आपको उपस्थित होना, राज दरबार में उपस्थित होना। क्यों? हमारी ड्यूटी इसीलिए लगी थी यहां पर कि कोई भी यदि आता है किनारे पर, राज दरबार में ले आना। अब घबराते डरते, जो होगा भाग्य में देखेंगे, डरने की क्या बात है। चले गए दरबार में। आप समुद्र से आए हैं? हां, समुद्र से ही आए हैं। चलो ठीक है, इन्हें अच्छे से तैयार करो। अच्छे से तैयार करो मतलब क्या? अरे भाई आप घबराओ मत। ज्योतिषियों ने यह कह रखा है कि जो भी व्यक्ति समुद्र पार करके आएगा वो हमारी बेटी का पति होगा, हमारा दामाद होगा। अरे यहां तो खाने की चिंता हो रही थी, राजा का जवाई, पुण्य का उदय आ गया। तो पुण्य का उदय आता है तो हम सोच भी नहीं पाए तो सारे काम बन जाते हैं, और जब अशुभ कर्म की तीव्रता आती है तो सब काम बिगड़ते जाते, बिगड़ते जाते, बिगड़ते जाते। अपन देखते हैं शहर में क्या, पूरे इलाके में जो अपनी पुण्य की वजह से बड़ी पहचान बना करके रखते आए हैं, रहा पूर्वजों का पुण्य का उदय, उनका पुण्य था, पहचान उनकी बनी। पर धीरे धीरे ऐसा तो नहीं है कि जैसा उनका था वैसा ही पूरा का पूरा चलता रहे। कभी कभी दूसरी पीढ़ी में फर्क आ जाता, कभी कभी तीसरी पीढ़ी में फर्क आता है। फर्क आते ही है। तुम्हारा पुण्य तुम्हारी पहचान बनाएगा, उनके पुण्य ने उनकी पहचान बनाई। चक्रवर्ती कितना ही पुण्य लेके आए, अपने बेटे को अपनी गद्दी नहीं सौंप सकता। सौंप भी दे तो कोई जरूरी नहीं कि वो चला ले। अपना अपना पुण्य अपने साथ रहता है। और छोटे से छोटा आदमी भी, परेशान से परेशान आदमी भी, कई बार यदि कुछ उसका योग बन गया, पुण्य का योग बन गया, उसका पुरुषार्थ काम कर गया, भाग्य ने साथ दे दिया, तो देखते 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 अरे भैया हमने तो उनके पिताजी के पिताजी को इस हालत में देखा था, आज देखो ये लोग कितने आगे बढ़ गए, बढ़ गए, बढ़ गए। ये सब देखने में आता है। पुण्य बढ़ता कैसे है?
देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से, सम्यक दर्शन के परिणामों से, सभी के प्रति अच्छी भावना सद्भावना रखने से, जितना बन सके दूसरों को मदद करने से, सहयोग करने से, और यदि सहयोग करना ना भी बन सके तो किसी को असहयोग ना करें, इससे भी पुण्य बढ़ता है। सहयोग करने से तो पुण्य बढ़ता है, लेकिन सहयोग यदि हम नहीं भी कर पाए तो किसी के प्रति असहयोग का भाव नहीं, किसी के प्रति बिगाड़ का भाव नहीं, इस भावना से भी पुण्य और साथी से पुण्य बढ़ने लगता है। ऐसा साथी से पुण्य आपका निरंतर बढ़े, ताकि आप निरंतर देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगे रहें। मैं समझता हूँ पंचम काल जरूर है, हीनता का काल है, परिणामों में क्लिष्टता ज़्यादा आती है, विशुद्धता कम रहती है, कसायों की तीव्रता रहती है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना आना बड़ी दुर्लभता है इस कलिकाल पंचम काल में। लेकिन फिर भी पंचम काल हो कलिकाल हो, आज भी व्यक्ति अपनी अपनी भावनाओं से सद्भावनाओं से धर्म ध्यान कर सकते हैं, कर रहे हैं, और पंचम काल के अंत समय तक करते रहेंगे, करते रहेंगे। देव शास्त्र गुरु आज भी मौजूद हैं। अरहंत भगवान साक्षात यहां पर नहीं है, प्रतिबिंब है, बिंब है, प्रतिष्ठित बिंब है, जिनवानी है, गुरु है। ऐसे देव शास्त्र गुरु को निमित्त बना करके अपनी सरलता से, अपनी सद्भावना से हम आज भी साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, कर रहे हैं। और यदि भूमिका के अनुसार यथा योग्य संयम ले लिया, नियम व्रतों को महत्व दे दिया, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। काल पंचम काल भले ही हो, लेकिन तुम्हारा कल्याण तो सुनिश्चित, कल्याण सुनिश्चित है। कितनी ही कमी क्यों ना रहे वैक्सीन की, धर्मात्मा को धर्म का वैक्सीन तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। हाँ, चाहे तुम्हारा वीआईपी कोटे में नाम हो या ना हो, बाहर की लिस्ट में नाम हो या ना हो, तुम्हारे भाग्य की लिस्ट में तुम्हारा नाम तुमने स्वयं लिख के रखा है, मिलेगी। शरीर को स्वस्थ रखने की भी वैक्सीन मिलेगी, और आत्मा को भी स्वस्थ रखने की वैक्सीन, धर्म का रसायन आपको आपके भाग्य से मिलेगा। हम और आप क्या देंगे किसी को? कौन किसको दे सकता है? तुम्हारा भाग्य तुम्हारे उपादान से स्वयं प्राप्त करेगा। ऐसा हमारे तुम्हारे मन में विश्वास होना चाहिए। समय आपका हो गया है।